उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले इस अहम कानून की औपचारिक घोषणा आज कर दी गई है और ये कानून पूरे राज्य में लागू होगा। आपको बता दें कि राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के जो नागरिक होंगे उन पर भी ये कानून प्रभावी होगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम में इस ऐतिहासिक कानून को लाने का नेतृत्व किया और यूसीसी पोर्टल का उन्होंने अनावरण किया। ये पोर्टल इस कानून के क्रियान्वयन में एक अहम भूमिका निभाएगा। यूसीसी तक ऐसा कानून जो धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव को खत्म करेगा। ये समाज को एक समान आधार पर जोड़ने का कार्य करेगा और समान नागरिक संहिता में पति के साथ पत्नी को भी बराबर अधिकार दिया गया है। ऐसे प्रावधान किए गए हैं और पति की तरह अब पत्नी चाहेगी तो पति से तलाक ले सकेगी। तलाक के लिए पति की एक से अधिक पत्नी, दुष्कर्म का दोषी होने के साथ ही क्रूरता, किसी अन्य के साथ संभोग या लगातार 2 वर्ष तक दूरी बनाकर रखना भी अब तलाक का आधार बन सकता है। वहीं पति पत्नी मिलकर इस आधार पर तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे कि वो 1 साल या उससे ज़्यादा समय से अलग रह रहे हैं, वो एक साथ ही रह सकते हैं और वो इस बात पर पूरी तरीके से परस्पर सहमत हैं। इस आधार पर डिवोर्स फाइनल किया जाना चाहिए, ऐसी मांग कर सकते हैं। याचिका प्रस्तुत करने के 6 महीने के बाद उस स्थिति से 18 महीने के पूर्व दोनों पक्षकारों की ओर से किए गए प्रस्ताव पर अगर याचिका वापस नहीं ली गई हो, न्यायालय पक्षकारों को सुनने और जांच के बाद तलाक का आदेश पारित कर देगा। ये भी प्रावधान है। और बात करें कि पत्नी किन किन आधार पर तलाक ले सकती है, तो पति विवाह के बाद दुष्कर्म या किसी अन्य प्रकार के अप्राकृतिक संभोग के अपराध का दोषी रहा हो तो वो तलाक मांग सकती है। यूसीसी लागू होने से पहले पति की 1 से अधिक पत्नियां हो, इन कारणों से विवाह शून्य भी हो जाएगा, जैसे नपुंसकता या जानबूझकर विवाहेतर संभोग न करने पर, याचिकाकर्ता की सहमति बलपूर्वक या धोखाधड़ी से लेने पर, पत्नी विवाह के समय किसी अन्य पुरुष से गर्भवती हो या पति ने विवाह के समय पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला को गर्भवती किया हो, पति या पत्नी ने अपने धर्म से किसी अन्य धर्म में परिवर्तन कर लिया हो, पति या पत्नी मानसिक विकार से पीड़ित रहा हो और इसको काफ़ी विस्तार से परिभाषित किया गया है कि मानसिक विकार क्या है। इसके अलावा पति या पत्नी असाध्य संचारी यौन रोग से पीड़ित हो, भरण पोषण के आदेश का 1 वर्ष तक पालन करने में वो असमर्थ रहा हो, शादी के 1 साल तक तलाक नहीं, इसके भी प्रावधान हैं। यूसीसी में ये प्रावधान किया गया है कि विवाह के 1 साल की अवधि बीतने से पहले तलाक की याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी और विशेष कारणों पर ही न्यायालय इसकी अनुमति दे सकेगा। अगर तथ्य छिपाकर याचिका दायर की गई है तो न्यायालय उसे निरस्त भी कर सकेगा। तलाक की याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति देते समय न्यायालय विवाह के बच्चों के हित में और कल्याण को भी ध्यान में रखेगा। यूसीसी में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य प्रथा, रूढ़ी, परंपरा के तहत तलाक मान्य नहीं होगा और यूसीसी लागू होने के बाद सभी पुराने विवाह और नए विवाह पर यह नियम लागू हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस कानून में सज़ा का प्रावधान क्या किया गया है। तो आपको बता दें कि यूसीसी के तहत जो सज़ा का प्रावधान है उसमें विवाह के लिए निर्धारित आयु का मानक पूरा किए बिना शादी करने, प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह करने पर 6 महीने की जेल और 50,000 तक का जुर्माना या दोनों होंगे। जेल 1 महीने तक बढ़ाई भी जा सकती है। किसी प्रथा, रूढ़ी या परंपरा के तहत तलाक देने पर 3 साल की जेल और जुर्माना भरना होगा। पूर्व की पत्नी होने के बावजूद पुनर्विवाह करने पर 3 साल की जेल, 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। यूसीसी में निवासी का अभिप्राय है राज्य में कम से कम 1 साल से वो निवास कर रहा हो और केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी उपक्रम का स्थायी कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत स्थायी निवास का पात्र हो। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार की ऐसी योजना का लाभार्थी हो जो कि राज्य में लागू हुआ हो। विवाह और तलाक के नियम तोड़े तो ऐसे में
तो 3 महीने की जेल, 25,000 का दंड होगा। विवाह के समय ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो, ना वधू का कोई जीवित पति हो। अगर पुरुष ने 21 साल की आयु और स्त्री ने 18 साल की आयु पूरी कर ली हो, विवाह के पक्षकार प्रतिबद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर हो या ना हो, तब भी किसी एक को शासित करने वाली प्रथा उनके मध्य विवाह की अनुमति करती है। विवाह अनुष्ठान में सप्तपदी निकाह और पवित्र बंधन आनंद कारज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा विवाह या तलाक के पंजीकरण की प्रक्रिया सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 60 दिन के अंदर करने का प्रावधान है। इसके लिए महानिबंधक, निबंधक और उप निबंधक की नियुक्ति की जाएगी। वही अगर कोई झूठ कहता है तो 3 महीने का कारावास होगा या 25,000 का उसे दंड भी देना होगा या फिर दोनों। और विवाह पंजीकरण करवाना कपल्स के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। ना कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और उप निबंधक की निष्क्रियता के लिए 25,000 रुपये तक का अर्थदंड होगा। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया से ही तलाक मान्य होगा और न्यायिक आदेश पर तलाक लिया जा सकेगा। किसी अन्य प्रकार से तलाक मान्य नहीं किया जाएगा। ये बड़ा प्रावधान किया गया है। भरण पोषण और स्थायी निर्वाहिका का अधिकार वर और वधू दोनों का होगा, यानी कि मेंटेनेंस को लेकर दोनों को ही बराबरी की बात इसमें कही गई है। पंजीकरण कराएंगे तो योजनाओं का लाभ मिलेगा। विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में जरूरी कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए महानिबंधक, निबंधक और उप निबंधक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। विवाह के पक्षकारों की धार्मिक परंपराओं और रीतियों के अनुरूप अनुष्ठानों और संबंध की जो कॉपीज हैं, रजिस्ट्रेशन की कॉपीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सभी भी अनिवार्य होंगे। तो कई प्रावधान किए गए हैं और सज़ा का ऐलान भी किया गया है। महत्वपूर्ण होगा कि ये लागू हो गया है और इसके बाद किस तरीके से राज्य सरकार इसे बेहतर तरीके से इसका क्रियान्वयन कराती है राज्य में। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।